तो जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल कर मिरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, इन सब के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और ये मेरी एक सीरीज चल रही 1000 क्वेश्चन की, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन है। और उसी का आज मैं पार्ट 7 लेकर के आया हूँ। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर की ओर। और इसके तहत मेरा पाँच का फर्स्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो आपको बता दें, ऑप्शन में है इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा का। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। आपको बता दें कि हमारी भारत सरकार जो है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य एक राष्ट्रीय जलमार्ग निर्मित कर रही, आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग निर्मित कर रही, जो कि भारत का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये भी याद रखेंगे आप। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, मतलब लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है। ऑप्शन में स्वास्थ्य के, आवास के, विद्युत शक्ति के, सड़कों के। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़कों के। लखनऊ योजना है जो सड़कों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती। जीटी रोड आपको पता है ग्रांड ट्रैक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग जो है, ठीक, ये जो है ये कहाँ से नहीं गुजरती। ऑप्शन में इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगलसराय से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ से नहीं गुजरती। इलाहाबाद, आगरा और मुगलसराय इन सबसे होकर जाती है, लेकिन ये अलीगढ़ से होकर गुजरती नहीं है। ये करीब 8-10 सिटीज हैं जहाँ से होकर जाती है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है तो देखा जाए तो अलीगढ़ है जो कि जहाँ से जीटी रोड नहीं गुजरता है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। वही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, घुमा के पूछ दिया है। कह रहा ऑप्शन में है इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरोरा से पटना तक। तो अभी बताया दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है, आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH2 है, NH11 है, NH3 है, NH7 है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। हमने बताया था अभी, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग अभी क्या बोलते हैं, जलमार्ग कौन सा बनाया गया, गंगा नदी पर बनाया गया, इलाहाबाद से हल्दिया। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर आपको दिख गया होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और सोचो कि बार बार प्रीवियस ईयर मतलब एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद से हल्दिया आप याद रखेंगे। ठीक है, कि गंगा नदी पर बनाया गया है इलाहाबाद से हल्दिया, और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है, नोएडा ग्रेटर नोएडा, या नोएडा ग्रेटर, या नोएडा ग्रेटर नोएडा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से ग्रेटर नोएडा, आगरा से लखनऊ, आगरा से इलाहाबाद। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा से ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानपुर से चकेरी, ये तो सुमेलित है। वाराणसी बाबतपुर, ये भी सुमेलित है। लखनऊ अमोशी, ये भी सुमेलित है। आगरा फुर्सतगंज, ये गलत है, ये गलत है। आगरा, सॉरी, ये जो आगरा फुर्सतगंज, एक मिनट, ये जो आगरा इलाहाबाद, क्वेश्चन क्या हो गया, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। वही वाले जो इनमें किनके बीच है। तो इसका तो करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो गया था, आगरा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख रहे थे। ठीक है, ये स्किप हो गया था। कारण निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानपुर से चकेरी, ये सुमेलित है। हमने बताया था ये आगरा जो फुर्सतगंज है ये सुमेलित नहीं है। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ये फुर्सतगंज आपका कहाँ है, तो ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है। रायबरेली कह लो या अमेठी, है ना, पूर्व में ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से संबंधित है ये फुर्सतगंज। ठीक, आगरा से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो आपका ये गलत तो सही हो जाएगा, आगरा फुर्सतगंज यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में।
राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विकास परियोजना है उसके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो झांसी में मिलता है। ठीक, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है चौथी योजना में, छठी योजना में, नवी योजना में, 11वीं योजना में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवी योजना में। दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नवी योजना। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कहाँ रही है? तो नवी योजना में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र दोनों में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जो है कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? यानी औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? ऑप्शन में है गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? तो लखनऊ व्यापार कर जोन जो है वो अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, भूमि राजस्व से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार कर से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। करा निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है? ये पूछ रहा है कि फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है। ऑप्शन में कालीन उद्योग, इसके लिए भदोही फेमस है। छपाई फरमा उद्योग, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छपाई फरमा उद्योग जो है वो फर्रुखाबाद जो है छपाई फरमा उद्योग के लिए फेमस है। इत्र के लिए आपको पता है कन्नौज, और कांच उद्योग के लिए ऐसे देखा जाए तो ऐसे गाजियाबाद है, लेकिन चूड़ी कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज़्यादातर आपसे कांच की चूड़ियों को पूछता है, याद रखिएगा। गीडा क्या है ये पूछ रहा है, तो गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा दादरी, चुनार और चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करती हैं क्या? सीमेंट, चीनी, कागज, उर्वरक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ये दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये चारों जो खाने हैं ये सब सीमेंट उद्योग के लिए हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है नोएडा में, बृहत नोएडा में, और आगरा में, मुरादाबाद में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खरा उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली, आप याद रखेंगे। दिया सिलाई उद्योग के लिए कौन फेमस है? तो बरेली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस? अभी बताया था, ऑप्शन में चूड़ियां हैं, ताले हैं, तंबाकू है, जूते हैं। दोस्तों फिरोजाबाद फेमस है आपके लिए चूड़ियों के लिए। ताले के लिए आपको पता है कि अलीगढ़ फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है तो अमेठी में, रायबरेली में, चंपारण में, कपूरथला में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल है, हथकरघा है, चमड़ा है, सीमेंट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथकरघा। हथकरघा जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह, चुनार भी बताया किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी में है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो मॉडर्न बेकरी है, ये लखनऊ में सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ये कानपुर में मॉडर्न बेकरी फेमस है, और ये कहाँ पर है? कानपुर में। बाकी डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में भी है, और इसके अलावा ये शायद आपका अभी याद नहीं आ रहा मुझे, चलो मैं बताता हूँ आगे। तेल शोधक संयंत्र जो है आपका मथुरा में फेमस है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं।
आगरा, कानपुर और नोएडा में, आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा में, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा, कानपुर और नोएडा में। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन जो स्थापित किए गए हैं वो आगरा, कानपुर और नोएडा में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में तो सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ये यही बता रहा हूँ, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली और नैनी दोनों में स्थित है, आप याद रखेंगे। अभी पीछे मैं दिखा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए नैनी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में। इसके अलावा कहाँ स्थित है तो ये रायबरेली में स्थित है, आप ये याद रखेंगे कहाँ स्थित है, रायबरेली में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं है, ये गाजियाबाद में है, ये गाजियाबाद में है, ठीक है, ये गाजियाबाद में है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए। ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्युमिनियम उद्योग हेतु, सीमेंट उद्योग हेतु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग है, इसलिए फेमस है। सीतापुर जो है प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए जाना जाता है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये जो आपका दिख रहा है गोरखपुर, ये खेल कूद के सामान के लिए नहीं है, ये खेल कूद के सामान के लिए मेरठ है। क्या है, मेरठ फेमस है खेल कूद के सामान के लिए, ठीक है, क्या फेमस है, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन गलत युग्म है, आपको बताना है। कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है, बिल्कुल करेक्ट है। मेरठ चीनी के लिए फेमस है, बिल्कुल करेक्ट है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए और चीनी के लिए, दोनों के लिए फेमस है। वाराणसी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, गलत है। सीमेंट उद्योग के लिए आपका चुर्क फेमस है, डल्ला फेमस है, ठीक है। सहारनपुर कागज के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन गलत है, तो वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं फेमस है, वाराणसी लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है, आप याद रखेंगे, ठीक। लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज है वो उसके लिए फेमस है, ठीक। लेकिन सीमेंट के लिए चुर्क है और डल्ला है, ये जो तुम्हारी खाने हैं ये सीमेंट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। 5वीं योजना में, 6ठी योजना में, 10वीं योजना में, 11वीं योजना में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेल शोधक कारखाना स्थित है मुरादाबाद में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मथुरा में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है। मेरठ है, कानपुर है, नोएडा है, वाराणसी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा। ये नोएडा फेमस, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग के लिए नोएडा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में है तेल शोधनशाला मथुरा में है, बिल्कुल करेक्ट है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है और कालीन उद्योग भदोही में, बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में, बिल्कुल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं आगरा, कानपुर, आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद, कानपुर मेरठ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर और आगरा, ये दोनों चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप याद रखेंगे। दूसरी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो कानपुर में। निम्नलिखित बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, नोएडा में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर को जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेणुकूट में। हिंडाल्को जो स्थापित है वो रेणुकूट में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापपुर में। ये प्रतापगढ़ आपको लिए पता है आंवला के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा कि भारतवर्ष की जो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मथुरा है, मेरठ है। इनमें से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। जूते चप्पल के, खेल के सामान के, मिट्टी के बर्तन के, रबड़ उत्पादन के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल के सामान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। करा सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 व 2 को सुमेलित कर सही कूट चुनना है। तो ऑप्शन में है
कि चुर्क जो है वो ताला, फिरोजाबाद खेल सामान, अलीगढ़ सीमेंट, मेरठ चूड़ियाँ। तो आपको बता दें, ये चुर्क जो फेमस है ये आपको पता है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। एक मिनट, ये चुर्क जो है ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है। अलीगढ़ आपका ताले के लिए फेमस है। और ये मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए फेमस है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है और तीसरे का चौथे का दूसरा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42 में सही कूट का चयन करें। कह रहा है रेडू कूट खेल के सामान के लिए आप देख लीजिए, इसमें मैचिंग करना है। तो ये रेडू कूट जो है वो एल्युमिनियम संयंत्र के लिए फेमस है। ऋषिकेश जो है वो एंटीबायोटिक प्लांट के लिए फेमस है। मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए फेमस है। और अलीगढ़ जो है ताले के लिए फेमस है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन को, देख लेते हैं। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा होना चाहिए, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी बिल्कुल करेक्ट है। खेल के सामान के लिए आगरा, ये बिल्कुल गलत है। खेल के सामान के लिए आगरा नहीं, मेरठ फेमस है। क्या फेमस है, मेरठ। और बाकी पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है। दिया सलाई के लिए बरेली, ये भी फेमस। दोस्तों इसमें गलत क्या है, खेल का सामान आगरा नहीं मेरठ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, आपको ये भी याद रखना है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग ऐसे गलत कर देते हो कि है और नहीं के धोखे में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। कह निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो जाहिर सी बात 3 सही होंगे, एक गलत है। तो कह रहा आगरा पर्यटन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक, आगरा में ताजमहल है, पर्यटन के लिए फेमस है। कानपुर चूड़ियों के लिए बिल्कुल गलत है। कानपुर चूड़ियों के लिए नहीं, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, सॉरी, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर, आप याद रखेंगे। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, मुरादाबाद धातु पात्र के लिए बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, कास्ट नक्काशी बरेली में, कास्ट पादुका पीलीभीत में, जरी शाहजहाँपुर में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जरी शाहजहाँपुर में नहीं है, ये सहारनपुर में है। ये सहारनपुर है। ठीक है, जो जरी है ये सहारनपुर के लिए फेमस है। सहारनपुर जरी जो उद्योग है वो सहारनपुर फेमस है जरी उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करण में से कौन सुमेलित नहीं है। टेराकोटा गोरखपुर बिल्कुल सही है। लकड़ी के खिलौने के लिए तो ये मथुरा, ये आगे देख लेते चीनी मिट्टी बर्तन के लिए चिन्हट, कांच का सामान के लिए फिरोजाबाद। ये बेटा तो एक मिनट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। टेराकोटा गोरखपुर के लिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लकड़ी के खिलौने के लिए मतलब नहीं, ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी गलत है। लकड़ी के खिलौने के लिए मेरे मथुरा नहीं, आपका वाराणसी फेमस है। वाराणसी फेमस है आपका, ठीक, याद रखेंगे। लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी, मथुरा जो है तेल शोधक कारखाना है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए चिन्हट, कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खराब प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। थारू है, गोंड है, चेरू है, खरवार है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थारू। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्मा किसका लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में थारू है, खरवार है, बुक्सा है, वेगा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार। कर्मा जो है वो खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन में है सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में, ललितपुर में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में है थारू, सहरिया, बुक्सा, वैगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है थारू। तो आशा करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।